डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कैसे आज का दिन भारत के लिए डिजिटल रिवॉल्यूशन वाला दिन साबित हुआ। आज प्रधानमंत्री ने देश को वो कौन कौन सी सौगातें दी जिसने देश की कनेक्टिविटी में क्रांति का काम किया और कैसे इस कनेक्टिविटी क्रांति का देश को फायदा पहुंचेगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो देश के विकास का मूल मंत्र भी मानते हैं और खुद प्रधानमंत्री का भी ये मानना है कि अगर हर देशवासी इस शब्द को अपने जीवन में उतार लेगा तो इतना तो तय है कि भारत को फिर से दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये शब्द है स्वदेशी, जिसे आपने कई बार सुना होगा। और इस स्वदेशी की ताकत क्या है, आज प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को इसे बताया और दिखाया भी। एक तरफ जहां पर भारत स्वदेशी चिप बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, भारत में बन रही स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप साल 2025 तक भारत में उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में देश को स्वदेशी 4G वाला तोहफा दिया। यह नेटवर्क देश भर में 98,000 साइट्स पर रोल आउट हुआ है और BSNL की 4G सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो चुके हैं। खास बात यह है कि ये BSNL 4G सर्विस पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से लैस है, जो कि मेक इन इंडिया की आसमान छूती हुई उड़ान की पहचान भी है। यानी अब देश के कोने कोने में फास्ट इंटरनेट देश के लोगों को मिल पाएगा, जिससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती भी मिलेगी। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के उस स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे जो ये बताता है कि तकनीक के मामले में भारत कितना आगे बढ़ चुका है और इसमें मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का कितना बड़ा रोल है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि BSNL की स्वदेशी 4G सर्विसेज के इनॉग्रेशन के बाद इंडिया बिकेम द 5th नेशन टू डेवलप इट्स ओन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। इस लिस्ट में अभी तक स्वीडन, डेनमार्क, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश ही शामिल थे और अब भारत भी इसी लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है। एक वक्त था जब दुनिया टेलीकॉम के क्षेत्र में 2G और साथ ही 3G टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही थी और भारत कहीं पर पीछे छूटा था। आलम यह था कि हम पूरी तरीके से विदेशी तकनीक पर निर्भर थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, पूरी तरीके से बदल चुकी है एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी सिटीजन। ओडिशा ने बहुत दशक गरीबी के देख लिए, लेकिन अब ये दशक ओडिशा के आप लोगों को समृद्धि की तरफ ले जाने वाला दशक है। वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी जीप जो आपके फोन, टीवी, फ्रिज, अनेक चीजों में, वो छोटी सी जीप जो इन सारे डिवाइसेस में उपयोग होती है, वो अब हमारे ओडिशा में बनेगी। साथियों, देश और देशवासियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भाजपा समर्पण भाव से हमारी सरकारें निरंतर काम कर रही है। चाहे टैक्स में कमी हो या फिर आधुनिक कनेक्टिविटी, हम सुविधा और समृद्धि का रास्ता बना रहे हैं। BSNL के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्वदेशी नेटवर्क को लॉन्च किया, जो कि देश के दूर दराज के इलाकों में मौजूद गांव को भी अपनी कनेक्टिविटी से जोड़ पाएगा। BSNL 4G लॉन्च के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 97,500 मोबाइल टावर का भी उद्घाटन किया, जिसमें 92,600 4G टेक्निक पर काम करेंगे। इन टावर्स को बनाने में लगभग 37,000 करोड़ का खर्च आया है और ये टावर पूरी तरीके से भारतीय टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इसके जरिए दूर दराज, साथ ही जो बॉर्डर लाइन है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं,
उनके 26,700 से ज्यादा गांव में ये कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। आपने देखा होगा कि भारत में मौजूद प्राइवेट टेलीकॉम नेटवर्क ने स्वदेशी बीएसएनएल को कितना बड़ा डेंट किया था। पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से बीएसएनएल को लेकर लोगों का रुझान कम हुआ, वो भी एक बड़ा झटका था। जहां पर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स लंबे समय से 4G सर्विस ऑफर कर रहे थे और अब 5G में भी अपग्रेड कर रहे हैं, और इस मामले में बीएसएनएल काफी पीछे था। साफ है कि बीएसएनएल 4G का आधिकारिक लॉन्च अब हुआ है और बीएसएनएल इस रेस में लेट शामिल हुआ। लेकिन आपने वो खरगोश और कछुए की रेस वाली कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें तेज दौड़ने वाला खरगोश कछुए से रेस हार जाता है। कुछ ऐसा ही टेलीकॉम नेटवर्क में भी दिखाई दे सकता है, जिसकी तस्दीक के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स भी हैं, जिनके जरिए आपको पूरी तस्वीर क्रिस्टल क्लियर होगी। बीएसएनएल 4G लॉन्च डिजिटल इंडिया के लिए एक माइलस्टोन है। 4G रोल आउट से बीएसएनएल के 9 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स को बेनिफिट होगा, और जो लोग नेटवर्क की समस्या की वजह से बीएसएनएल से हट रहे थे, वो भी अब वापस आ सकते हैं। इस सर्विस के आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि 20 लाख नए सब्सक्राइबर्स बीएसएनएल के साथ जुड़ जाएंगे। बीएसएनएल का 4G नेटवर्क इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसे आसानी से 5G नेटवर्क में अपग्रेड किया जा सके। ये नेटवर्क क्लाउड बेस्ड है और इसे भविष्य में अपग्रेड किया जा सकता है। जाहिर है कि केंद्र का ये कदम भारत को दुनिया के सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की दिशा की तरफ बढ़ाता है, जहां पर इंटरनेट सब्सक्राइबर्स 2014 के 25 करोड़ से बढ़कर 2025 आते आते 90 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आज एक नए दौर में पहुंचाया है, जो कि स्वदेशी मंत्र पर आधारित है। तो ओडिशा में प्रधानमंत्री ने उस दौर का भी जिक्र किया जब देश कई चीजों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहता था। भाइयों बहनों, 2G, 3G, 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। तो एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी देश में स्वदेशी तंत्र का संचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारत को सशक्त बनाने में जुटे हैं। अब बीएसएनएल को मिली स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरीके से भारत में कनेक्शन क्रांति लाई जाएगी, इसे भी समझना जरूरी है। एक तरफ जहां पर डिजिटल डिवाइड कम होगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़े के मुताबिक भारत में कुल 6,44,131 गांव में से पहले केवल 95.15% गांव तक ही 3G और 4G तकनीक मिली। अब इस प्रोजेक्ट से 26,700 से ज्यादा गांव को जोड़ा जाएगा, जिसमें 2,472 गांव ओडिशा में शामिल हैं। वहीं जीडीपी को भी मजबूती मिलेगी। बीएसएनएल अब 5G अपडेट के लिए तैयार है, जो इसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के बराबर लेकर आएगा। 2025 तक भारत का टेलीकॉम सेक्टर जीडीपी में 6% का योगदान देता है और माना जा रहा है कि बढ़कर 8 से 10% होगा। वहीं ग्रीन सस्टेनेबल इंफ्रा, इन टावर्स में से कई सोलर पावर्ड हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन टेलीकॉम क्लस्टर बनाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण के साथ साथ लागत में भी बचत आएगी। ये लॉन्च न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि भारत को वैश्विक टेलीकॉम लीडर बनाता है, और खुद प्रधानमंत्री ने इसे डिजिटल इंडिया का नया दौर माना है। भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। सुनिए, अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। प्रधानमंत्री की इन नीतियों ने न सिर्फ देश को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि ये आज भारत
का दुनिया में डंका बजा रही हैं। ट्रंप के टैरिफ के बीच जहां पर कई देश आज डरे हैं, तो दूसरी तरफ भारत शांत से आगे बढ़ रहा है। और इस बात को आप ऐसे समझिए कि भारत में जीएसटी रिफॉर्म्स ने 7 समंदर पार मौजूद अमेरिका को भी ये बता दिया कि भारत ने टैरिफ बम को कैसे डिफ्यूज किया। आपने देखा होगा कि देश की रणनीति में किस तरीके से जमीन और आसमान का अंतर आया, क्योंकि आज देश आत्मनिर्भर भी बन रहा है और स्वदेशी सामान पर गर्व भी करता है। तो वो जवाब भी अपने विरोधियों को देता है, जिसकी धमक दुनिया में सुनाई देती है। एक तरफ डिजिटल इंडिया को न्यू एरा में प्रधानमंत्री ने आज ओडिशा में पहुंचाया, तो कई और प्रोजेक्ट्स का भी प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया। जहां रेलवे क्षेत्र में 34 किलोमीटर लंबे कोरापुट बेगुड़ा और 82 किलोमीटर लंबे मानाबार कोरापुट गोरापुर की रेल डबलिंग लाइन का उद्घाटन किया, तो ओडिशा के संबलपुर में 273 करोड़ रुपए की लागत से बने 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया। एसकेसीजी मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुत्र और विमसार को सुपर स्पेशलिटी का दर्जा दिया और साथ ही 8 आईआईटीज के विस्तार की घोषणा भी की है। भारत आज दुनिया के लिए नजीर बन चुका है। देश आज चिप टू 4G स्वदेशी नेटवर्क के जरिए हर किसी को यही बताता है दैट नाउ नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर इंडिया। और प्रधानमंत्री ने आज इसी डिफरेंस को ओडिशा में रहते हुए पूरे देश को महसूस कराया है। आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है।